हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम भौतिकी के प्रश्न लेकर आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो तो लास्ट तक आप देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहे हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। इस बात का आपको बताना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है, इस बात को आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हम खुद बताने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में जब भी समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब हमेशा जो क्या होता है, काल्पनिक होता है। इस बात को समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, करे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए है सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, इनमें से कोई नहीं। इस बात को आपको बताना है कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं। इस ऑप्शन से हम राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो होती है वो सीधा होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोला, अगर किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी भी वस्तु का अगर आवर्धित प्रतिबिंब बने और वह काल्पनिक बने तो वो किस दर्पण से बनता है, इस बात को पूछ रहा है। कह रहा है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी प्रकार के दर्पण से। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल अवतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और वो भी वस्तु से आवर्धित यानी बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यह संभव केवल अवतल दर्पण में ही होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहे हैं कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वे कहे जाते हैं। यहाँ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन बी है अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन सी है पारभासी पदार्थ, ऑप्शन डी है सभी पदार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पारदर्शी पदार्थ जो होता है जिसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वैसे पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज बाहर निकलती है, यानी किस दर्पण के द्वारा एक बिंदु स्रोत से जो किरणें बाहर निकलती है वो समांतर निकलती है, इस बात को आपको बताना है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन सी है दोनों से, ऑप्शन डी है कोई नहीं, किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण से जो होती है एक बिंदु स्रोत से किरणें जो होती है वो समांतर बाहर निकलती है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है, यानी हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त। किसी भी दूरी पर रख दीजिए वस्तु को, कहीं भी आप दर्पण से वस्तु को रखिए, उससे प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही प्राप्त होगा। तो इस बात को बताना है कि किस दर्पण से प्राप्त होगा। ऑप्शन ए है समतल दर्पण से, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी है समतल अथवा उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी है अवतल दर्पण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समतल दर्पण से भी बन सकता है सीधा प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से बन सकता है।
और इस बात को भी यहाँ कहा गया है कि कहीं भी रखिए वस्तु को प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। तो इसका जो संभव जो है वो समतल दर्पण या उत्तल दर्पण से ही संभव है। जहाँ तक रही बात अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब फोकस से कम दूरी पर रखते हैं तब बनता है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि उसकी दूरी को कहीं भी रखा जाए, यानी किसी भी दूरी पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। तो यह संभव केवल समतल अथवा उत्तल दर्पण से ही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है, ये वास्तविक होता है, किसी प्रकार का नहीं बनता, दोनों प्रकार का बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब जो होता है वो अवतल दर्पण में बनता है। आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है अवतल दर्पण में। काल्पनिक प्रतिबिंब उस समय बनता है जब फोकस दूरी से कम दूरी पर वस्तु को रख दें, और वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है जब फोकस दूरी से अधिक दूरी पर वस्तु का अगर रखा जाए अवतल दर्पण में, तो उस समय क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और फोकस दूरी से कम दूरी पर रखते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार का प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है, वास्तविक होता है, दोनों प्रकार का होता है, किसी प्रकार का नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी भी दूरी पर अगर वस्तु को उत्तल दर्पण में रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब आभासी ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आभासी होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है केंद्र पर बनता है, अनंत पर बनता है, ध्रुव पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो आपको यहाँ बोला गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु को मान लीजिए हम फोकस एफ पर रखते हैं, तो फोकस पर रखें तो जाहिर सी बात है कि अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। जब किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रख दिया जाता है तो उस समय क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है अनंत पर जाके बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनंत पर बनता है। चलिए दोस्तों यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसा ही वीडियो हम लेकर आपके लिए आते रहें। चलिए दोस्तों धन्यवाद।